अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाह। 2017 से हुकूमत पंजाब ने जब से ड्रग एक्ट 1976 में तरमीम की हैं, इससे बिलाशुबा मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स का शोबा अपग्रेड हुआ है। लेकिन इससे कुछ लोगों ने यह नतीजा अखज़ किया कि शायद अब छोटा और मुतवसत कारोबारी तबका मेडिसिन का कारोबार ना कर सके, क्योंकि हालिया चंद सालों में पंजाब में बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों में भी चेन फार्मेसीज के रुझान में इजाफा हुआ है। और 2017 के बाद हुकूमत पंजाब डिस्पेंसर्स के लाइसेंस का मुस्तकबिल का फैसला भी नहीं कर सकी। इससे बी कैटेगरी मेडिकल स्टोर मालकान में ये खौफ की फिजा गर्दिश करने लगी है कि अगले मरहले में शायद बी कैटेगरी यानी मेडिकल स्टोर के लाइसेंस पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। मेरे ख्याल में कोई भी नतीजा अखज़ करने से पहले हमें इसके 3 पहलुओं का जायजा लेना चाहिए। पहली बात, फार्मेसी डिप्लोमा यानी बी कैटेगरी की कानूनी हैसियत क्या है। दूसरी बात, पंजाब के और पाकिस्तान के मौजूदा अद्वियाती निज़ाम में मेडिकल स्टोर के लाइसेंस की किस हद तक ज़रूरत है। और तीसरी बात, बी कैटेगरी मेडिकल स्टोर पर के लाइसेंस पर पाबंदी लगाने के लिए पॉलिसी साझेदारों को किन किन मराहिल से गुजरना पड़ेगा। जी, मैं उस्मान गनी सलमानी आज के प्रोग्राम में इसी मौजू को ज़ेर बहस लाऊंगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले प्रोग्राम्स के बारे में आप अपडेट रह सकें। फार्मेसी एक्ट 1967 एक फेडरल लॉ है जो कि पूरे पाकिस्तान में नाफिजुल अमल है। इस कानून के सेक्शन 17 में सेंट्रल फार्मेसी कौंसिल यानी फार्मेसी कौंसिल ऑफ पाकिस्तान के फंक्शंस बताए गए हैं, जिसमें दीगर जरूरी फंक्शंस के साथ साथ पाकिस्तान फार्मेसी कौंसिल ने फार्मेसी डिग्री प्रोग्राम्स और फार्मेसी डिप्लोमा यानी फार्मेसी टेक्नीशियन को रिकॉग्नाइज करना है ताकि डिग्री और डिप्लोमा होल्डर्स को फार्मासिस्ट के तौर पे रजिस्टर किया जा सके। इसी तरह फार्मेसी एक्ट के सेक्शन 23 में यह वाज़े तौर पर लिखा है कि सूबाई फार्मेसी कौंसिल्स फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए इम्तिहानात मुनक्किद करवाएंगी, उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्टर्स बनाएंगी और उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी ग्रांट करेंगी। यानी रजिस्टर ए में डिग्री होल्डर फार्मासिस्ट, रजिस्टर बी में फार्मेसी डिप्लोमा होल्डर्स यानी फार्मेसी टेक्नीशियन को रजिस्टर किया जाएगा और रजिस्टर सी में फार्मेसी डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को रजिस्टर किया जाएगा। जी, इसी तरह पंजाब ड्रग रूल्स के रूल नंबर 14 और 15 से ये वाज़ेह है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी 3 किस्म के लाइसेंस जारी करेगी, यानी फार्मेसी का लाइसेंस, मेडिकल स्टोर का लाइसेंस और डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस। और ये कि मेडिकल स्टोर के लाइसेंस के हसूल के लिए क्वालिफाइड पर्सन की अहलियत बी कैटेगरी का फार्मासिस्ट यानी डिप्लोमा होल्डर फार्मासिस्ट दरकार है। इन लाइसेंसेस की तफसील मैं पहले के प्रोग्राम्स में बता चुका हूँ। फार्मेसी डिप्लोमा प्रोग्राम की कानूनी हैसियत तो यकीनन आप जान गए होंगे, यानी फार्मेसी एक्ट 1967 के मुताबिक फार्मेसी डिप्लोमा प्रोग्राम को पूरे पाकिस्तान में एक मजबूत कानूनी हैसियत हासिल है। और अब यह है कि पाकिस्तान के मौजूदा अद्वियाती निज़ाम में बी कैटेगरी मेडिकल स्टोर्स की किस हद तक ज़रूरत है। तकरीबन अक्सर दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी फार्मेसी टेक्नीशियन का डिप्लोमा करवाया जा रहा है। जाहिर है इसकी ज़रूरत है तो करवाया जा रहा है। पाकिस्तान की आबादी के तनासुब को देखें, पेरिफेरीज और दूर दराज के इलाका जात को देखें तो ये मुमकिन नज़र नहीं आता कि ए कैटेगरी के फार्मासिस्ट पूरे पाकिस्तान की ज़रूरत को पूरा कर सकें। वैसे भी दूर दराज या शहर से थोड़ी दूरी पर वाक़ इलाका जात में शेड्यूल जी की अद्वियात की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि वहाँ पे फार्मेसी का लाइसेंस बनवाया जाए, क्योंकि शेड्यूल जी में अद्वियात स्पेशलिटी की मेडिसिन है जो कि स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में अमूमन कंसल्टेंट्स ही प्रेस्क्राइब करते हैं, ना कि ये अद्वियात बुनियादी मराकज़ सेहत और गांव देहात की डिस्पेंसरीज पर प्रेस्क्राइब की जाती हैं। मेरी नज़र और तजर्बे के मुताबिक कैटेगरी ए और कैटेगरी बी दोनों एक मतवाज़ी निज़ाम है जो कि साथ साथ चलने हैं और बी कैटेगरी मेडिकल स्टोर्स को बंद करके पूरे पाकिस्तान में अद्वियात की फराहमी मुमकिन नज़र नहीं आती। तीसरी और आखिरी बात कि बी कैटेगरी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी डिप्लोमा प्रोग्राम पर पाबंदी लगाने के लिए पॉलिसी साज इदारों को किन किन मराहिल से गुजरना पड़ेगा।
जैसा कि मैंने पहले बताया कि फार्मेसी एक्ट 1967 एक फेडरल लॉ है और अगर किसी कोर्स पर पाबंदी लगाना मकसूद हो तो तमाम मुतलका स्टेक होल्डर से तजावीज़ ली जाएंगी और फिर मुख्तलिफ कमेटियों से होता हुआ और उनकी मंजूरी के बाद बिल की शक्ल में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। और अगर ये तरमीम पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूर हो जाती हैं तो फिर उसके मुताबिक हुकूमत पंजाब को पंजाब ड्रग रूल्स 2007 में भी तरमीम करनी पड़ेगी। ये सारा प्रोसीजर एक लेंथी प्रोसीजर है जिसके लिए बहुत ज़्यादा तजावीज़, वक्त और कंसेंसस दरकार है। किस्सा मुख्तसर ये कि फार्मेसी एक्ट 1967 और पंजाब ड्रग रूल्स 2007 में तरमीम करना कोई आसान काम नहीं और ना ही आज के दिन तक किसी भी हुकूमती इदारे के पास ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है। इसलिए वो तमाम लोग जो बी कैटेगरी मेडिकल स्टोर के लाइसेंस पर कारोबार कर रहे हैं या फार्मेसी डिप्लोमा प्रोग्राम का इम्तिहान दे रहे हैं वो हरगिज़ इन अफवाहों पर कान न धरें। अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई है तो इसको लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।